सब लोगों को बोल दो एक बार, सब लोग ज्वाइन कर लें क्लास को। Good evening, sir. गुड आफ्टरनून। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि ये मेरी कोई भी वेव फॉर्म है, कैसी भी वेव फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है। मान लो ये मेरा टी नॉट है और टी नॉट की वैल्यू है ये मेरी, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू। It is also called as crest, peak और मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? क्रेस्ट भी बोल देते हैं, पीक भी बोल देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो दिख रही होगी ना इस ग्राफ में अलग से, ये वाला। Yes, sir. ये इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा और ये इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड बात करते हैं एवरेज। बेसिकली हमको निकालना है यही दोनों चीजें, किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, किसी भी वेव फॉर्म का हमको निकालना पड़ेगा। हमको हमारा क्वेश्चन यही आता है। तो इट इज डिफाइंड एज,
इसमें क्या करना होगा, एवरेज करना होगा सारी चीजों का, समझ में आ ही रहा होगा नाम से ही। Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के साथ ही खेल करना होता है हर बार। क्लियर? तो इसको हम कर सकते हैं Yes, sir. आई एवरेज इक्वल्स टू, अपने लेमैन लैंग्वेज में लिख सकते हैं आई 1 टू लेके आई एन तक, दिस इज एन। ये मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिए थे, और यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन। लेंथ ऑफ बेस ओवर सेम अल्टरनेशन। जितना अल्टरनेशन का लेंथ है उसके क्रॉस। ठीक है, एक तरीके से और लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, ये होता है एरिया ओवर टाइम पीरियड। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को तो हम लोग अभी ऐसे लिख देते थे 1 टाइम पीरियड, और एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर। ये लोग तो हम 12th में पढ़ के आए होंगे ना, एरिया के निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते आते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इंपॉर्टेंस, देखो इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज वैल्यू। used in battery charging and rectifier circuits। कितना इंपॉर्टेंट है ना रेक्टिफायर सर्किट्स एसी को डीसी में बनाने के लिए, है कि नहीं? दूसरा, यस डीसी एमीटर एंड डीसी वोल्ट मीटर इंडिकेट करते हैं एवरेज वैल्यू। जो आप मीटर्स में देखते हो ना, वो कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अच्छा, थर्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव फॉर्म कितना होगा? 0. बहुत बढ़िया। फुल साइकिल के लिए ना सर। क्लियर? ये जितना पॉजिटिव पार्ट होगा उतना ही नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव पार्ट प्लस नेगेटिव पार्ट अपॉन टाइम पीरियड।
तो I क्या आएगा 0। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट लास्ट RMS वैल्यू क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू क्यों? फुल फॉर्म पता है किसी को? Root Mean square value. Root mean square. ओके, इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू of a DC which will produce same effect or heat, same effect or heat in the resistor in same time. ठीक है जी। देखो अभी हो क्या रहा है ना कि जैसे हम डीसी की बात करते थे तो डीसी में क्या है, सिर्फ एवरेज वैल्यू आती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो चीज डीसी में काम करती थी उसकी इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू लेनी है? जैसे मैंने बोल दिया 5 वोल्ट डीसी है, तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू लें कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे? तो वो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो बात करते हैं वो है हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। क्लियर? कैसे लिखेंगे इसको? IRMS, IRMS ये होता है अपना, क्या करना था, सेम चीज लिखना है, 1 अपॉन टाइम पीरियड और फंक्शन का स्क्वायर डी ऑफ टी। रूट कर लिया मैंने, और ये देखो RMS स्क्वायर किया पहले फंक्शन का, तो देखो ये फंक्शन का स्क्वायर कर लिया, दिख रहा है FT का स्क्वायर। फिर मीन लेना है, Yes. तो मीन के लिए 1 अपॉन Yes, टाइम sir. पीरियड से डिवाइड कर दिया, फिर रूट ले लेना है, ये रूट ले लिया। क्लियर? और लिमिट लगा दिया 0 to t। तो दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 4 चीजें हो गई। पहला आ गया इंस्टेंटेनियस, फिर मैक्सिमम, फिर एवरेज, फिर आरएमएस। ठीक है, तो हमें किसी भी वेवफॉर्म की ये चारों चीजें निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएमएस। अच्छा, आप जो वैल्यू देखते हो, जैसे अपने घरों में देखते हो अभी आप कि भाई 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, ये कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया, Yes, sir. दिस इज आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये 230 वोल्ट ऑफ डीसी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। Yes, sir. ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। कैलिब्रेशन जो होता है ना मीटर्स में, कैलिब्रेशन डन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज आरएमएस। ठीक है, देखो हम लोग करते क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अंदर से जो मीटर मैंने मीटर बनाया, तो जो मेजर कर रहा होगा वो वैल्यू मेजर कर रहा होगा डीसी। ठीक है, लेकिन मैं अपने स्केल पर क्या दिखाऊंगा, लेट अस एज्यूम दिस इज माय स्केल। ठीक है, ये मेरा स्केल है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये मेरा स्केल है। तो यहाँ पे मैं जो दिखाता हूँ ना 2, 4, 6, 8, तो ये 0 से 8 एम्पियर मेजर कर सकता है ये वाला। ये मेरा कहीं यहाँ पे जाकर के ऐसे ये मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये मैं IRMS में कैसे कन्वर्ट करता हूं, फॉर्म फैक्टर के साथ। फॉर्म फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर मैं IDC कर देता हूं। ठीक है, FF क्या है यहाँ पे मेरा, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर भी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। मतलब एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू में जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है वो क्या है, फॉर्म फैक्टर। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप FF को क्या बोल दोगे थोड़ी देर के लिए, ऐसे बोल दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि हर वेवफॉर्म के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके, देखो अब चलते हैं अगली क्लास में। सर यस प्लीज। जो आप IRMS की वो फॉर्मूला बताए हैं, यहाँ पे अगर कैपिटल T है और आपने इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल T लिया है, अगर मैं 3T/2 कर लेती हूँ तो यहाँ पे भी 3T/2 होगा और ऊपर भी 3T/2 बिल्कुल होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना साइकिल आप कंसीडर करेंगे उतनी का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो देखो इसमें अभी हमारा जो मोटिव है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिव है, पहला मोटिव है कि RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर किसी भी वेव फॉर्म का, ऑफ एनी वेव फॉर्म, ये आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर? आज का हमारे क्लास का मोटिव है किसी भी वेव फॉर्म का आपको RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मैंने पहला ले लेता हूं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। फर्स्ट मैंने ले लिया साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ये तो सबको याद ही होगा अभी तो। ये मान लो मैंने I ले रखा है और ये ले रखा है मैंने, ये 2 पाई ले लो, ये मेरा पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो I की इक्वेशन है वो मैंने लिख रखी है IM sin ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा। ठीक है, चलो I एवरेज निकालना है आपको पहले। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल बेस ऑफ हाफ साइकिल। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एरिया है आपका 0 से पाई। देखो बच्चे अभी जो तुम डाउट पूछ रहे थे ना, देखो आपने कौन सा कंसीडर किया, ये वाला पोर्शन। अभी जो 3/3 कुछ पूछ रहे थे ना, 2/3 और 3/2, तो 0 से पाई यस सर। यस I सर। और ओमेगा टी। ठीक है, अपॉन यस सर। पाई। तो आप पाई। इसको लिख सकते हैं I एवरेज 1/पाई 0 से पाई IM sin ओमेगा टी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा I मैक्स तो आ जाएगा बाहर, पाई ऑलरेडी बाहर है। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस करेंगे तो कॉस आएगा। ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, ये तो आप मेरे से अच्छा, ये तो आप मेरे से अच्छा जानते ही होंगे, अभी अभी करके आए। 5 0। ठीक है, फिर अपर लोअर और लोअर लिमिट पुट करने के बाद
You will get I average as a 2 IM by 2 IM upon pi. pi. Clear? Yes sir. इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, 2/पाई का क्या होता है, 2/पाई को आप लिख सकते हो 0.637। तो जनरली आप क्या रखेंगे याद, ये वाला आई एवरेज होता है 0.637 टाइम्स ऑफ आई मैक्स। ठीक है, आरएमएस कितना आ जाएगा, I naught by root 2. बहुत बढ़िया। आरएमएस आरएमएस के लिए क्या करना होगा, आई आरएमएस इसमें 1/पाई 0 to pi 0 to pi. and I square d omega t. So it can be written as 1/pi 0 to pi Im square sin square Sir. omega t, Under. and it can be written as, ये तो आपको आता है कि नहीं आता, Yes sir. सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, ये बताओ मुझे एक बार। सर आता है। आता है सर। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई है जिसको ये सब नहीं आता हो, so directly we can write IRMS equals to IM, which is maximum value upon 2. √2 सर। बिल्कुल √2। क्लियर? Similarly we can say that VRMS equals to VM V upon, naught upon VM by root 2. okay, done. Yes. Now next is form factor. So the definition is, it is the ratio of RMS value to the average value सर। denoted by okay, so KF equals to RMS value। उल्टा मत कर देना, बार बार कभी लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बट एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स यू शुड नॉट डू दिस। ओके, सो फॉर साइनोसॉइडल केएफ कितना आएगा, कैलकुलेट करो। आरएमएस कितना था, आई मैक्स अपॉन √2 एंड दिस इज 0.637 IM अपॉन, I ठीक है। nothing. सो KF इक्वल्स टू कितना आता है, 1.11 1.11 सर। Okay. This is third. Now fourth, peak factor. Peak factor
It is the ratio of maximum value to the RMS value. Denoted by KP. बहुत बढ़िया. So KP equals to max value upon RMS value. Put the value I max RMS is IM divided by √2. What is the answer? 1.41. 1.414. Sorry. ठीक है. Sorry. Now, half wave rectifier. Half wave rectifier. कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको? Yes or no? Yes, sir. हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है एक साइकिल में सिर्फ हाफ साइकिल आएगी. ऊपर ही रहेगा सर बस. चलो आरएमएस वैल्यू निकालो फटाफट इसका सब लोग. Sir, 2 IM by 5. Sir, IM by 2. ओके, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, कैलकुलेशन डन बाय यू. क्लियर? Yes, sir. एवरेज वैल्यू. Yes, sir. एवरेज वैल्यू. एवरेज Sir, वैल्यू निकालो. IM by 5. ओके, IM by 5. वेरी गुड, वेरी गुड. So next, third, form factor equals to form factor please. 5/2. Huh? 5/2. 5/2. 5/2. 5/2. 1.57. 1.57. 5/2. Okay then. Peak factor. Two. बहुत बढ़िया.
2. 2. ठीक है, चलो एक तीसरा निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर वेव। अगर आपके पास स्क्वायर वेव हो तो सो टेक स्क्वायर वेव। ऐसा समझना है एरिया दोनों के सेम है, ठीक है, ऊंचा नीचा हो रहा होगा, लेकिन यू विल थिंक लाइक दिस इज ऑल ओके। आई एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करो। दिस इज 2 0. pi, this is pi, so 1 upon pi, 0 to pi, I am d omega d। आई एवरेज कितना आया? सर IM सर आई एम आई मानो इसको पहले। I am. So I average equals to IM. What about IRMS? So take RMS 1 upon pi, 0 to pi, calculate। सर आई एम फॉर्म फैक्टर 1. 1 सर 1 बहुत बढ़िया। सर 1 होगा। पीक फैक्टर 1 सर 1 होगा सर। तो स्क्वायर वेव के लिए क्या है, सब कुछ सेम है, सेम है सर। ठीक है। फॉर स्क्वायर KF इक्वल्स टू KP। यस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CT, इसकी इक्वेशन जिसको लिखना आता है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, और ये 10th की बात है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लो सब सारे। पहले इक्वेशंस लिखना स्टार्ट कर लो सब लोग। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, और ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास पाई IM, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास दिस इज 2 पाई 0 सर।
इक्वेशंस लिखना आया? तो y पे क्या है हमारा? दिस वन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। नो Clear? सर। बस तो निकालो फिर क्या, आई एवरेज निकालो। कितना आया कैलकुलेट करो। आई एम सर IM होगी। आई एम होगा। IM/2। Yes, sir, IM by इसीलिए बी केयरफुल। IM/2 होगा सर। बिल्कुल आई एम बिल्कुल बाई 2। बिल्कुल, थोड़ा केयरफुल होके काम, थोड़ा केयरफुल होके करो, ठीक है। चलो आरएमएस निकालो। आरएमएस निकालो एक बार जरा।